हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2 दोनों एक्सरसाइज एक ही वीडियो में दोनों एक्सरसाइज करवा दूंगी। ठीक है, आपको एनिमा क्लासेस में हर एक क्लास का, चाहे वो 6 to 12 क्लास का, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो, एमसीक्यू वीडियो, पीवाईक्यूज वीडियो और तो और क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन आंसर अवेलेबल कराए गए हैं। तो आप लोग अनिमा क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से हो सके। अनिमा क्लासेस का फुल गारंटी रहता है कि आप लोगों का जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे से हो सके ताकि आप लोग पूरा प्रिपेयर्ड होकर के एग्जाम में जाएं। ठीक है, और आप लोग इससे क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, पहला में आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो नंबरिंग मतलब जो अल्फाबेट्स दिया हुआ है, ठीक है, उस जगह पे आपको नंबर डालना है और उस नंबर पे जाकर के मतलब नंबर डालना है और उसको बिल्कुल सटीक करना है। ठीक है, वैसे करके हल करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ आपका, पी पी पी, तीनों को प्लस करेंगे तो पी आना चाहिए और क्यू कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि तीनों जो पी है, ठीक है, क्या चीज यहाँ पे डालेंगे कि जो संख्या, क्या ऐसा कौन सा संख्या डालेंगे जो एक संख्या हो, ठीक है, यानी एक ही संख्या हो लेकिन चारों में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला का हल में क्या होगा आपका कि पी जो क्वेश्चन में उसको लिखी हूँ। ठीक है, उसके बाद पी के जगह पे हम लोग 1 पहले डालते हैं। ठीक है, 1 को पहले डालेंगे, 1 को डालेंगे तो 1 1 1 करेंगे तो तीनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 3 हो जा रहा है, 1 के बराबर तो नहीं आ रहा है, यानी 1 तो नहीं होगा। ठीक है, 2 को डालेंगे तो 2 को करेंगे अगर प्लस तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 करेंगे 16 हो जाएगा, फिर भी नहीं होने वाला। अब 5 करेंगे। ठीक है, तो पी की जगह पे अगर हम लोग 5 डालें, 5 तो 15 हो रहा है, यानी कि पी की जगह पे भी आपका 5 आ रहा है। 5 के साथ साथ यहाँ तीनों तो 5 है ही, यहाँ भी 5 आ रहा है। क्यू आपका कुछ भी आ सकता है, क्यू कुछ भी होगा लेकिन यहाँ पे आपका एक ही आना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, पी बराबर 5 और क्यू इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में आपको कैसे क्वेश्चन है कि 311A 3 डिवाइडेड बाई 501। ठीक है, इसको हम लोग अब बनाएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि इसका आपको कारण भी बताना है कि रीजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला का हम लोग यहाँ पे कारण लिखेंगे। यहाँ पी का मान 0 से 9 तक हो सकता है। पी का मान क्या हो सकता है, 0 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 5 हुआ, अतः p इक्वल टू 5, क्योंकि p प्लस मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 15 आ गया, जिसका इकाई अंक 5 है जो p के मान के बराबर है। जिसका इकाई अंक क्या है, 5 है जो p के बराबर है, इसलिए q कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का हल हम लोग यहाँ पे करेंगे। जो क्वेश्चन था उसको लिख लेंगे पहले। ठीक है, आप लोग पूरा सीरियल वाइज लिखिएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन लिखिएगा फिर उसको आंसर को बनाइएगा, फिर क्वेश्चन लिखिएगा फिर आंसर को बनाइएगा। मैं यहाँ पे इसलिए लिखी हूँ ताकि यहाँ पे मेरा एक सिरे से क्वेश्चन है और फिर मैं बनाते गई हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप से नहीं लिखिएगा कॉपी में, पहले इस क्वेश्चन को लिखिएगा, फिर इसका हल लिखिएगा, कारण बताइएगा, फिर सेकंड को लिखिएगा, सेकंड का फिर हल बताइएगा, फिर कारण को लिखिएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको हल करते हैं। अगर हम लोग एक की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, तो 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा और फिर यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो 1 1 42 आ जाएगा। तो जितना ए का मान यहाँ पे है उतना ए का मान यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, आंसर भी उतना नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे 0 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ जा रहा है, तो इसका मतलब 1 नहीं होगा। 2 को रखेंगे तो 2 भी नहीं होगा। 3 को इस टाइप से रखते जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग ए का मान कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। 8 रखने पर क्या हो रहा है कि 11 का 11 हाथ में 1, और फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे ए का मान 8 रखेंगे तो 8 और 9 8 और 1 9 और हाथ वाला 1 10 हो जाएगा। 10 का 0 फिर हाथ में 1 और 3 4 5। ठीक है, अब इसका हम लोग कारण बताएंगे।
ए का मान 0 से 9 का कोई अंक हो सकता है, लेकिन a+3 ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके इकाई का मान अंक 1 होना चाहिए। यानी कि क्या है कि आपका जो a का मान है वो 0 से 9 तक हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर हम a की जगह पे डालें और उसको +3 से करें तो उसका जो इकाई अंक है वो 1 होना चाहिए। इकाई अंक यहाँ पे 1 है ना, अगर ये a का मान में कुछ भी डालेंगे और 3 से प्लस करेंगे तो इकाई अंक 1 होना चाहिए, ठीक है। परंतु a+3 महत्तम मान 12 हो सकता है, अतः a+3 के इकाई अंक 1 होने के लिए क्या होगा, 1 का जो जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 8 रखेंगे होगा, और a+3 = 8, ठीक है, 11। तो a का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक स्टेप छूटा है तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 + 3 = 11, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा गया था कि 4 को 3 से प्लस करेंगे और 5 यहाँ p का मान निकालेंगे और q का मान निकालना है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे सब यहाँ पे भी कि एक एक रख के देखेंगे कौन सा मान यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो अगर ये 1 से लेके 6 तक यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो हम लोग p की जगह पे कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। तो 5 7 12 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 था ना, यहाँ पे 2 आ रहा है, 12 का 2 हाथ में 1, ठीक है, और 4 3 7 और 8, तो q का मान कितना हो गया, 8, p का मान 7 और q का मान 8, ठीक है। अब हम लोग इसका कारण बताएंगे। p का मान 0 से 9 तक हो सकता है, अतः p = 7 एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई का मान 2 होना चाहिए, अतः 5 + p के इकाई का अंक 2 होने के लिए p = 7 होगा, और p प्लस मतलब 5 + 7 12 हो जाएगा, अतः p का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न में आप लोगों को क्या था कि 8 9 था और p 9 था, और यहाँ पे आपका था कि 6 यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से q और r निकालना है, ठीक है, और p भी निकालना है। तो मेन p है यहाँ पे, ठीक है, p को आप लोग निकालिएगा तो q और r जो है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो p को सही भरना है, तो 1 से लेके 6 तक डालेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, अगर यहाँ पे 1 डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 तो नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही करके सबको रख के देखेंगे तो लास्ट में कितना होगा, 7 यहाँ पे रखेंगे, अगर 9 अगर जैसे यहाँ पे रखे 7, ठीक है, 7 को यहाँ पे बैठा है p की जगह पे, तो 7 और 9 कितना, 16 का 6 हाथ में 1, 8 9 17 और 1 18, ठीक है। तो इसका कारण आप लोग क्या लिखिएगा, p का मान 0 से 9 तक हो सकता है, अतः p = 7 एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई का मान 6 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 0 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकता है p का मान में, लेकिन p का मान में एक ऐसा संख्या होना चाहिए जिसके इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है, 6 दिया हुआ है ना, 6 होना चाहिए। अतः p + 9 के इकाई का मान 6 होने के लिए कितना डालेंगे, p = 7 डालेंगे, यानी p की जगह पे 7 होगा, और जब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 16 आ रहा है, यानी इकाई का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसलिए अतः p का मान 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवा में आपका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6pq7 / 1 2 4 5, इसको अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको q का मान निकालना है, q का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपका q में दिया हुआ है, यानी पहला वाला में क्या दिया हुआ है कि कितना, वो यहाँ पे क्या डालेंगे कि 7 से प्लस करने पर यहाँ 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 8 डालेंगे, अगर 8 यहाँ पे डालेंगे तो 8 7 15, 15 का 5, यहाँ पे 5 आ जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखाई हूँ, 8 पहले रखी हूँ, तो 8 7 15 का 5 हाथ में 1, ठीक है। अब हम लोगों को p में डालना है ऐसा संख्या, p में और q में भी ऐसा संख्या डालना है, और हाथ वाला जिसको ऐड करके आपका यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे p में कितना डालेंगे,
तो पी में यहाँ पे 5 डालेंगे। आपको क्या है कि आपको ये इसका प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में, नहीं तो एग्जाम में सोचते रहिएगा कितना डाले कितना डाले। ठीक है, तो आप लोग बार बार एनसीईआरटी बुक को ले लीजिएगा और बैठ के प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे 5 डालेंगे, 5 डालेंगे, फिर यहाँ पे क्यू की जगह पे 8 डालेंगे। ठीक है, तो 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया, और हाथ वाला 1 14, तो यहाँ पे ठीक 4 आ रहा है, इकाई अंक 4 आ रहा है ना। फिर हाथ में 1 बचा, फिर 6 6 12, ठीक है। अब इसका हम लोग कारण लिखेंगे। Q का मान 0 से 9 तक हो सकता है, अतः एक ऐसी संख्या रखिए जिसकी इकाई का मान 5 होना चाहिए। अतः Q + 7 यानी 5 की इकाई का मान 5 होने के लिए Q की जगह पे हम लोग कितना डालेंगे, 8 डालेंगे। ठीक है, और जब इसको ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, इकाई का अंक 5 आ जाएगा। अतः Q का मान 8 और P का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर का हम लोग बनाएंगे। 7वां नंबर में क्या दिया हुआ था कि PQ P3/57P। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, आप लोग निशान को भी देखते रहिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 3 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आना चाहिए कि मतलब एकदम सुटेबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले Q की जगह पे 5 डालेंगे। ठीक है, Q की जगह पे 5 को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका P की जगह पे 2 डलाएगा। ठीक है, यहाँ जो P है इस जगह पे 2 डलाएगा, तो अगर इस जगह पे 2 होगा तो इस जगह पे भी 2 होगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे बैठाती हूँ, 2 5 2 3। अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 5 7 2 आंसर आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका कारण बताएंगे। P का मान 0 से 9 तक हो सकता है, अतः एक ऐसी संख्या रखें जिसके दहाई में 7 होना चाहिए। इकाई नहीं, इसमें आप लोग दहाई लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकाई में तो आपको खुद निकालना था कि कितना होगा, यहाँ पे दहाई में 7 होना चाहिए। अतः P × P 7 के दहाई का मान 7 होने के लिए P के जगह पे हम लोग 2 होगा। ठीक है, 2 को रखेंगे तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, P × P 7 के लिए क्या करना होगा, 2 × 2 4 और 3 × 2 6 हो जाएगा। जब हम लोग इसको यहाँ पे जब लोग दोनों को प्लस मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक क्रॉस का साइन आएगा, तो इधर इन लोग दोनों को प्लस कर करके लिखेंगे ना नीचे, तो उसी टाइम आपका 7 आ जाएगा P का मान। ठीक है, यानी दहाई में 7 आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे बनाइएगा इसको। ठीक है, कॉपी में जब आप लोग लिखिएगा तो मेंशन कीजिएगा इसको बना करके, तो उससे आपका क्या होगा कि ज्यादा आपका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, एग्जाम में आप लोग स्पेशली बनाइएगा इधर साइड में रफली, जो भी आपका करना होगा आप लोगों को आंसर शीट पेपर में ही करना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो कॉपी को जब साइन करेगा तो आपका कहीं भी नंबर नहीं काटेगा, लगेगा नहीं कि कॉपी करके आया है। ठीक है, वो समझेगा कि ये जो बच्चा है ये खुद से बनाया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे रफली बनाइएगा। ठीक है, हर एक चीज को साइड में बस यहाँ पे ऐसे करके बॉक्स देना है और आपको बनाना है सारा कुछ। ठीक है, जो भी आप लोग इधर वर्क कीजिएगा, इसको इधर चाहे गुन्ना कीजिए, भागा कीजिए, जो भी कीजिए, सारा कुछ आप लोग इधर साइड में कीजिएगा। ठीक है, खैर आगे बताती हूँ। तो अतः P का मान 2 आ जाएगा और Q का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, सातवां नंबर में आपका क्या दिया होता है, तो 2A डिवाइडेड मतलब A इंटू में और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, बटा में 1 2 A। यहाँ पे A का मान रखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है, जब एक के साथ बस गुन्ना में ऐसा है, जब एक के साथ आप गुन्ना कीजिएगा और एक ही मान निकालना है, यानी कि यहाँ पे आपका तीनों का मान एक जैसा होना चाहिए, तब आपका क्या होगा कि कोई भी मान हो, चाहे वो A हो, B का मान निकालना हो या फिर P बोला गया हो कि तीनों का, यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे P रहता तीनों, तो भी हर एक का मान कितना होगा, 0 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, तभी ये सुटेबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग 5 रखेंगे। जब भी आप लोग ऐसा क्वेश्चन बनाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग 5 रखेंगे, तो 5 5 25, 5 2 से 10 और 2 12। ठीक है, आंसर हो गया। इसका कारण आप लोग बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। कैसे लिखिएगा कि यहाँ पे p की जगह पे a लिखिएगा। ठीक है, a का मान 0 से 9 तक हो सकता है, अतः एक ऐसी संख्या रखिए जिसके दहाई में 7 के जगह पे आप लोग यहाँ 2 लिखिएगा, 2 होना चाहिए। अतः p इंटू पी यहाँ पे दिया 1 इक्वल टू 7, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा a इंटू ए इक्वल टू 2 आना चाहिए। a इंटू ए इक्वल टू 2, दहाई का मान 7 होने के लिए, यहाँ पे 7 होने के लिए लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा 2 होने के लिए, 2 होने के लिए, कारण मैं बता रही हूँ। ठीक है, 2 होने के लिए p का मान 2 होगा, तो आप लोग यहाँ पे p का मान यहाँ पे 2 लिखा है, तो आप लोग लिखिएगा a का मान 5 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसलिए p इंटू पी इक्वल टू 7 है दिया हुआ है, तो आप लोग लिखिएगा a इंटू ए इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वल टू, फिर यहाँ पे मतलब दिया हुआ है कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो रहा है, तो आप लोग यहाँ लिखिएगा 5 इंटू 5 25। ठीक है, और फिर इस तरह से लिख करके और आप लोग अतः डाल करके फिर a का मान कितना लिखिएगा 5, डेट्स ऑल। ठीक है, ऐसे ही पूरा लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को कारण बताई हूँ, बस इसमें जो नंबर से आपका वो चेंज होगा, जैसे यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, मतलब हर जगह यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, 7 से लेके बाकी 10 11 तक आप लोग खुद से कारण लिखिएगा, जैसे मैं बताई बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, 8वां में आपका क्या पूछा गया था कि पी क्यू मल्टीप्लाई बाई 3 क्यू। ठीक है, क्यू पी आर सब निकालना है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे कैसा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी मैं कि ऐसा क्वेश्चंस पे हमेशा आपका या तो 0 लगेगा या तो 5 होगा, तो यहाँ पे आपका 0 डालना होगा। ठीक है, 3 0 0 और फिर 1 और 5, 3 5 15। ठीक है, तो Q का मान 0, R का मान 1 और P का मान 5, आंसर। ठीक है, 9वां नंबर में क्या पूछा गया है कि PQ 6 डिवाइडेड बाई QQ, तो इसमें भी आपका मान एक ही होगा। ठीक है, अगर हम लोग Q की जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है, रख रख के देखिएगा। ठीक है, जो होगा उसी को लिखिएगा, और भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी बुक लीजिएगा, एग्जाम्पलर का जो भी क्वेश्चन है आप लोग वो सब कीजिएगा। ठीक है, क्लास 9 का एग्जाम्पल का जो भी क्वेश्चन है वो मैं नहीं बनाई हूँ, क्लास 10 का है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए। वैसे भी आप लोगों का सब्जेक्टिव में रहता नहीं है, ऑब्जेक्टिव रहता है, तो इसलिए आप लोगों को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है कि आपको टिक लगाने का रहता है, मतलब सर्कल करने का रहता है, लेकिन पहले आप लोग बनाने आएगा तब ना आप लोग सर्कल कीजिएगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा एकदम चैप्टर वाइज। ठीक है, हर एक चैप्टर का। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाती हूँ। क्योंकि जगह पे 4 हम लोग रखेंगे तो 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, यानी कि 24, यानी कि यहाँ पे भी 4 आ रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर आपका यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 4 आ रहा है, 2 हाथ में बचा। अब हम लोग कितना यहाँ पे पी के जगह पे रखेंगे कि यहाँ पे भी 4 आना चाहिए। ठीक है, कितना यहाँ पे रखेंगे पी का मान कि यहाँ पे भी 4 ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कितना रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे, पी का मान 7 रखेंगे, तो 6 7 जा 42 और 44 आ गया ना, चारों में 4 4 4 4 4, तो अतः पी का मान 7 और क्यू का मान 4, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 10वें नंबर में क्या दिया हुआ था कि क्यू पी और पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू आर क्यू। ठीक है, तो हम लोग पहले पी और क्यू की जगह पे 1 रखेंगे। ठीक है, यानी कि 1 1 करके आपको बनाना होगा सारा कुछ। ठीक है, तो 1 1 करके हम लोग बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे और यहाँ पे क्योंकि और एक स्टेप में जाएगा तो यहाँ पे ये आपका प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, कारण आप लोग खुद से लिखिएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ। 11 का अगर नहीं होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगी। ठीक है, एक बार ट्राई तो कीजिएगा कारण लिखने का।
पीछे से देखिएगा ना, आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐड करना होगा तो आप लोग ऐड कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का, कि 11 का, कि 7 8 6 इंटू 4 6 8, ये जो है आपका ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, 11 का क्या है, पी क्यू 6 डिवाइडेड बाई 8 6 आर, जहाँ पे आपका q माइनस पी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या करना है कि q का मान इतना होना चाहिए और 7 का p का मान इतना, कि दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 1 आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक आपका एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा कि q के जगह पे अगर हम लोग 8 डालें, ठीक है, और p की जगह पे 7, तो हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे, अगर ये 8 q की जगह पे है, -7 है, ठीक है, q की जगह पे 8 और यहाँ पे p की जगह पे 7, आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग q और 7 नहीं डालेंगे। ठीक है, 8 और 7, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 468 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, p का मान 7 हो जाएगा, q का मान 8 हो जाएगा, और r का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें आपका पूछा गया है, यदि 3 अंकों की संख्या 7 2x इंटू 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो हम लोगों को x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसका हल में क्या लिखेंगे, 9 से विभाजित का नियम, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजन है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। यानी कि क्या है कि किसी भी संख्या का अंक, यदि अंकों का योग अगर 9 विभाजन होगा तो उससे क्या होगा कि 9 से वो विभाज्य होगा, यानी कि 9 से वो भागा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 72x दिया हुआ है, यहाँ पे 72x को लिखेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 + 2 + x इक्वल टू 9x, यहाँ पे इन लोगों को प्लस करेंगे तो 9, और ये x की जगह पे x हो जाएगा। ठीक है, अब 9x को भी हम लोग तोड़ेंगे, तो 9 + 0 = 9। अब 9 को हम लोग इसको डबल बार लिखेंगे, तो 9 + 9 = 18। अतः x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x का मान कितना आ रहा है आपका, 9 आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे, तो x का मान आप लोग 9 लिखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न में हम लोग से पूछा गया है कि यदि 7 × 6 7 5 एक 5 अंकीय संख्या है तो 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। x का मान इसमें भी निकालना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे 7x है ये वाला। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो है ये आपका 7x है। ठीक है, तो x का मान निकालना है। 11 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों का अंकों का योग के बीच अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। क्या है कि आपका अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, जो अगर विषम संख्या है, ठीक है, और विषम संख्या का जो योग है, ठीक है, वो 11 होना चाहिए, यानी कि 11 होगा या तो 0 होगा। ठीक है, तो इन लोगों का जब होगा तो क्या होगा कि वो संख्या जो वो 11 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 7x 6 7 5 सम स्थानों का योग हम लोग योग करेंगे x + 7। ठीक है, तो विषम स्थानों का योग क्या हो जाएगा आपका, x को अगर हम लोग हटा देंगे तो विषम का क्या हो जाएगा, सम का क्या है कि x को भी लेंगे, लेकिन विषम में क्या होता है कि x आपके यहाँ पे हट जाता है। तो इस लोग चारों को जब हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि तीनों को, ठीक है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 18 - x + 7 जो विषम का जो संख्या था उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो 18 माइनस, जब ये खुलेगा, ठीक है, ब्रैकेट, तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -7। अब हम लोग ये क्या बोलते हैं, ये प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, चूंकि इसका जो साइन है वो बड़ा है, यानी कि ये जो संख्या ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसी का साइन लगेगा, इसलिए यहाँ पे 11 - x हो जाएगा। ठीक है, अब x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 11 हो जाएगा आंसर। अतः x का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 और 0।
तीसरा प्रश्न पूछा गया है, दिया गया है आपका क्या चीज कि 2 4 3 6 5 8 5 की 3 से विभाज्यता की जांच करें, यानी कि 3 से ये विभाज्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसका जांच करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हल में क्या लिखेंगे, 3 से विभाज्यता यदि किसी संख्या के अंकों का योग से 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। यानी कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, उसका अगर योग जो है, किसी संख्या का योग जो है अगर 3 आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि यानी कि कोई भी संख्या है, सपोज डेट बहुत बहुत लंबा संख्या है, लेकिन लास्ट में अगर 3 रहेगा, ठीक है, तो वो विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे 8 5, यहाँ पे आपका 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में तो यहाँ पे लास्ट में आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। डेट मीन्स क्या, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 4 प्लस सबको प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा। यानी कि एक मिनट, यहाँ पे आपका 5 होगा और यहाँ पे होगा 5। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था तो अभी डाउट हो गया है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका जो योग है, ठीक है, योग करने पे अगर उसका जो इकाई अंक है, ठीक है, वो 3 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो संख्या है वो विभाज्य हो जाएगा। इसको जब हम लोग योग किए तो 33 आ रहा है, यानी कि इकाई अंक पे 3 आ रहा है, अतः क्या हो जाएगा, इतना जो संख्या है ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 3375 को 5 से विभाज्यता की जांच करें। 5 से विभाज्य होगा या फिर नहीं होगा, इसका जांच करना है। तो 5 से विभाज्यता यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य है, क्योंकि इसकी इकाई का अंक 5 है। इसका इकाई का अंक यहाँ पे 5 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो 5 से विभाज्यता है उसका रूल यही है कि अगर उसका इकाई का अंक 0 या फिर 5 रहेगा तो फिर वो 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 1848 को 4 से विभाज्यता की जांच करें। तो 4 से विभाज्यता का क्या चीज रूल है आपका कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। यानी कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर उसका जो लास्ट वाला जो 2 लेटर है, ठीक है, दोनों लेटर जो है अगर 4 से डिवाइड जा रहा है तो क्या होगा कि वो पूरा संख्या जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1848 दिया हुआ है तो 8 भी जो है आपका वो 4 से डिवाइड जा रहा है और 4 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 बार में, ये 2 बार में। तो इसका मतलब क्या है कि अतः 1848 जो है संख्या वो 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का 5.1 और 5.2 दोनों ही एक्सरसाइज अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से पूरा नोट डाउन कीजिएगा और जो मैं आप लोगों को बोली थी यहाँ पे, यहाँ से जो कारण लिखने के लिए आप लोग सारा कुछ लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से मिला मिला के लिखिएगा। ठीक है, बस आपको नंबरिंग चेंज करना है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक चीज मिलता है। इसका जो MCQ वीडियो है ये मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।